हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। आज हमको नमपाई की सीरीज में देखना है कैसे नमपाई के एरेज क्रिएट किए जाते हैं। हालांकि हमने पिछले लेक्चर में कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे एक एरे क्रिएट करना है इसके बारे में देखा था। आज उससे थोड़ा ज़्यादा हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं पाइथन शेल पे। तो पाइथन 3 लिखकर मैं एंटर करता हूँ। ये पाइथन शेल पे आ चुका हूँ। अगर आप विंडोज सिस्टम पे तो सिर्फ पाइथन लिखिए या py अकेला भी लिखेंगे तो भी चलेगा। अब हमको ये देखना है कि इसमें कैसे numpy array बनाया जाता है। तो पहले मैं बता चुका हूँ, वैसे इंपोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा। इंपोर्ट करने का तरीका है इंपोर्ट numpy, और इसका मैंने एलियास बना दिया है np। एलियास बनाना ज़रूरी नहीं है, पर हर बार numpy पूरा पूरा लिखने से बेटर है कि आप np लिख दोगे। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब मुझे एरे बनाना है, तो पहला एरे मैं बना रहा हूँ np डॉट एरे। np के पास एरे है और उसमें सिर्फ मैं सिंगल वैल्यू रख रहा हूँ, लाइक 34। अब ये एक numpy एरे है, पर आप कहोगे इसमें तो सिंगल एलिमेंट है। बिल्कुल है, ये 0 डायमेंशन का एरे कहलाता है। ठीक है, ये एरे ही है लेकिन इसकी डायमेंशन 0 है। अब अगर मैं इसमें टाइप चेक करूं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ A1, तो ये बोलेगा ये numpy एरे। ठीक है, इसका मतलब ये एरे है। अब अगर मुझे 1 डायमेंशनल एरे बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? तो मैं लिखूंगा A2 np डॉट एरे, और इसमें मैं लिस्ट टपल कुछ पास कर सकता हूं। जैसे मैंने पास कर दिया 1 2 3 4, ऐसे कुछ वैल्यूज पास कर दी और ये बन चुका है मेरा 2 डायमेंशनल एरे। मुझे 3 डायमेंशनल एरे बनाना है तो मैं लिखूंगा A3 साइन np डॉट एरे, और यहाँ पर अब देखो यहाँ लिखने का तरीका कैसा होगा। लिस्ट ऑफ लिस्ट लिखिए। जैसे ये एक लिस्ट हो गया है ना, इस लिस्ट के अंदर मैं कई सारी लिस्ट दूंगा, तब जाके ये 2 डायमेंशनल बनेगा। 1 डायमेंशनल का मतलब है एक लिस्ट हो गई जिसमें कि कुछ एलिमेंट्स हैं। वो हमेशा लिस्ट होगा ज़रूरी नहीं, आप टपल वगैरह भी दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक दे दिया, ये कॉमा लगा के दूसरा दे रहा हूँ, कॉमा लगा के तीसरा दे रहा हूँ। 3 4 5 जितने आपको देने हैं उतने दे सकते हैं आप। तो एक लिस्ट के अंदर आपने 3 लिस्ट दी हुई है। तो बेसिकली एक ऐसा numpy एरे बनेगा जो 2 डायमेंशनल कहलाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक से ज़्यादा 1 डायमेंशनल एरे। तो 2 डायमेंशनल एरे होता क्या है? कलेक्शन ऑफ 1 डायमेंशनल एरेज। तो ये 1 डायमेंशनल एरेज का कलेक्शन है। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 1 2, यहाँ लिख देता हूँ 3 4, यहाँ लिख देता हूँ 5 6। गॉट इट? तो ये बन गया हमारा 2 डायमेंशनल एरे। अब यहाँ पर कई सारे डाउट्स आपको आ सकते हैं, हम एक एक करके उन चीज़ों को समझते जाते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपने 3 1 डायमेंशनल एरे बनाए। पहला है 1 2, दूसरा है 3 4, तीसरा है 5 6। अगर मैं इसमें एलिमेंट की संख्या चेंज कर दूं, जैसे पहले 2 में तो एलिमेंट 2 2 हैं, लेकिन तीसरे वाले में एलिमेंट 3 है। अब अगर मैं एंटर कर रहा हूं तो वो एरर बोल रहा है। एक्चुअल में हमेशा होमोजीनियस एलिमेंट्स का ही कलेक्शन हो सकता है एरे। होमोजीनियस एलिमेंट्स का ही कलेक्शन हो सकता है। हालांकि पहले अलाउड था, पर अलाउ कैसा था, थोड़ा सा ट्रिकी था। पर अभी जो वर्जन्स हैं numpy के उसमें ये अलाउड नहीं है। तो यहां पर आपने 3 एरेज का एक एरे बनाया है, तभी तो 2 डायमेंशनल एरे बोला है। पर पहला एरे 2 एलिमेंट्स का है, दूसरा एरे 2 एलिमेंट्स का है, तीसरा एरे 3 एलिमेंट्स का है। तो ये होमोजीनियस नहीं हुआ ना, 3 अलग अलग तरह के एरे हो गए। तो इसीलिए ये एरर दे रहा है। तो मैसेज भी आप देख लीजिए, इसको वैल्यू एरर बोल रहे हैं। सेटिंग एन एरे एलिमेंट विद अ सीक्वेंस, द रिक्वेस्टेड एरे हैज एन इनहोमोजीनियस शेप आफ्टर 1 डायमेंशन। ठीक है, ये आपको रीज़न समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पर करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे 2 ही वैल्यूज़ रखते हैं। अच्छा, क्या इसमें हम किसी और टाइप की वैल्यू रख सकते हैं? जैसे इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग कर दिया। क्या ये अलाउड है? हाँ, ये अलाउ हो रहा है। बट एक मिनट चेक करते हैं। मैंने प्रिंट कराया A3 को। सो A3 को जब मैं प्रिंट करा रहा हूं तो ये सभी को स्ट्रिंग बना रहा है। दैट मीन्स एरे के अंदर होमोजीनियस एलिमेंट्स ही हो सकते हैं।
ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ एलिमेंट्स इंट टाइप के हैं और कुछ एलिमेंट्स str टाइप के हैं। तो फिर इसने क्या करा, ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। अगर आपने 5 और 6 को स्ट्रिंग बनाया था तो उसने बाकी एलिमेंट्स को भी स्ट्रिंग कर दिया। तो इस तरह का कन्वर्जन इंट क्यों नहीं बनाया, स्ट्रिंग ही क्यों बनाया? सो एक तरह से हम देख सकते हैं इनकी एक हायरार्की होगी। तो अगर इंट और str दोनों है तो इंट को वो str में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, क्या इस चीज़ को मैं थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं देता और मैं यहाँ पर लेट्स से 4.5 दे देता हूँ, अभी भी ये बना रहा है लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है। तो ये क्या कर रहा होगा, ये फ्लोट में सभी को कन्वर्ट कर रहा होगा। लेट्स चेक, A3 को प्रिंट कराता हूँ। यस, ये सभी को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा है। आप नोटिस करिए 1 नहीं लिखा है, 1 पॉइंट लिखा है। पॉइंट के बाद भले ही कोई डिजिट नहीं लिखी, वो डेसिमल पॉइंट उसने प्लेस कर दिया। दैट मीन्स वो फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो सभी को इसने फ्लोट बना दिया। चलिए और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 अलग अलग तरह के टाइप्स ले लूँ, मैंने इंट भी ले लिया है, फ्लोट भी ले लिया है, str भी ले लिया है, तो भी ये बना रहा है। अब ये क्या कर रहा होगा, अब ये सबको स्ट्रिंग बना दे रहा है। और एक और चीज आप देख रहे हैं, यहां पर लिखा आ रहा है डी टाइप, दैट मीन्स डेटा टाइप इज U32। ओके, तो ये जो लिखा हुआ है ये डेटा टाइप स्पेसिफाई कर रहा है। U32 का मतलब क्या होगा, हमें ये भी समझना है, राइट? ठीक है, इसको अभी समझते हैं। डेटा टाइप भी आज ही हम कवर करते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि होमोजीनियस एलिमेंट्स होंगे, और ये भी समझ में आ रहा है कि अगर हम उसमें अलग अलग टाइप की वैल्यू रखेंगे तो वो सबको सेम टाइप का बना देगा। तो जो सुपीरियर टाइप होगा उसमें वो कन्वर्ट कर देगा, और वही यहाँ पर कर रहा है। और जिस टाइप में उसने कन्वर्ट किया है वो चीज़ यहाँ पर वो स्पेसिफाई भी कर रहा है, जिसको हम अलग से भी जान सकते हैं, या हम भी तय कर सकते हैं कि इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए। चलिए एक बार हम यहाँ पर 2 डायमेंशनल एरे बना चुके हैं, 3 डायमेंशनल एरे बनाते हैं। 3 डायमेंशनल एरे कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। A4 असाइन np डॉट एरे। अब देखिए 4 डायमेंशन एरे, पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मैंने, तो ये तो एक एरे हो गया जिसके अंदर मैंने 2 एरे रखे हुए हैं। ठीक है, तो एक एरे के अंदर 2 एरे हैं, तो ये तो 2 डायमेंशनल हुआ। मुझे 3 डायमेंशनल बनाना है, तो मैं इसके अंदर भी 1 2 3 बना रहा हूं, तो मुझे इसके अंदर भी 3 ही बनाने पड़ेंगे। देखिए पहले तो इसका आर्किटेक्चर समझ लीजिए, ये कैसा है। ये देखिए, थोड़ा सा स्पेसिंग दे दी है तो आपको शायद इजीली समझ में आ जाए। ये देखिए, तो पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। यहां पर ये जो पहला स्क्वायर ब्रैकेट है ये हमारा मेन एरे के लिए है। इस एरे के अंदर एक एलिमेंट ये है, ये दूसरा एलिमेंट है। 2 एलिमेंट्स का एक एरे बन रहा है, पर ये 2 एलिमेंट्स में हर एक 3 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, जो कि 1 डायमेंशनल एरे। तो दिस स्क्वायर ब्रैकेट इज 1 डायमेंशनल एरे। इसमें मान लीजिए कुछ वैल्यूज मैं रख लेता हूं। पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट में, इसमें ये एक 1 डायमेंशनल एरे, इसमें मैंने कुछ नंबर्स रख लिए, और फिर इतने ही मुझे सब में रखने पड़ेंगे। अगर संख्या कम ज़्यादा करूंगा तो फिर एरर आएगी। यहाँ पर मैंने लिख दिया 3 4, यहाँ पे लिख दिया 5 6। तो आप देख सकते हैं कि 3 1 डायमेंशनल एरे का एक एरे बन रहा है। ये पूरा क्या है, 3 1 डायमेंशनल एरे का एक एरे, मतलब 2 डायमेंशनल एरे। तो ये एक 2 डायमेंशनल एरे है जिसमें 3 1 डायमेंशनल एरे है। तो फिर अगला भी 2 डायमेंशनल एरे होना चाहिए, ऐसा 2 डायमेंशनल एरे जिसके अंदर भी 3 1 डायमेंशनल एरे हो। तो यहां पर हम बनाते हैं, इसमें लिख देता हूं 7 8, इसमें लिख देता हूं 9 10, इसमें लिख देता हूं 11 12। गॉट इट? ओके, थोड़ा इसको स्ट्रेच करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि यहां पर ये 2 डायमेंशनल एरे हो चुके हैं, एक जैसे होने चाहिए।
तो जैसा पहला 2 डायमेंशनल एरे वैसे ही दूसरा 2 डायमेंशनल एरे, तो ये 2 2 डायमेंशनल एरे का एक एरे बन रहा है. सो द बिगर वन इज 1 एरे ऑफ 2 2 डायमेंशनल एरेज, राइट. तो इसीलिए ये 3 डायमेंशनल एरे हो गया. अगर इसको प्रिंट कराऊं तो ये ऐसे प्रिंट होगा. ये पहला 2 डायमेंशनल एरे है ना, यहां से ये पहला 2 डायमेंशनल एरे है और ये दूसरा 2 डायमेंशनल एरे है, राइट. तो ऑब्वियस सी बात है कि हम इसको एक प्लेन पे देख रहे हैं, हम इसको 3 डायमेंशनल व्यू नहीं कर पा रहे हैं. हम लोग इसको ऐसे ही देखेंगे. हम 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन भी बनाएंगे तो ये नंबर्स इसी तरीके से अरेंज होने वाले. तो हमें विजुलाइज करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है कि ये 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन ऑब्जेक्टिफाई अगर आप उसको कर रहे हो तो ये कैसा दिखेगा. अब ज्योमेट्रिकली अगर हम देखें ना तो 3 डायमेंशन के ऊपर हम इमेजिन नहीं कर पाते, तो वो एक फिजिकल लिमिटेशन हमको लगती है. लेकिन थ्योरेटिकली अगर हम समझते हैं तो हमें कितनी भी डायमेंशन समझने में दिक्कत नहीं जाती है. तो ये हमारे बन चुके हैं 3 डायमेंशन एरे तक, पर हम 4 डायमेंशन 5 डायमेंशन कितनी भी डायमेंशन का एरे बना सकते हैं. अब हम ये जानना चाहते हैं कि डेटा टाइप क्या है. किसी भी एरे के अंदर सभी एलिमेंट्स का टाइप सेम रहेगा, इसलिए होमोजीनियस बोल रहे हैं. और वो टाइप क्या है ये हम जानना चाहते हैं. तो ये जानने का तरीका क्या है. जैसे A1 हमारे पास था, सबसे पहले मैं A1 की बात करता हूं. A1 में केवल 34 था. इसका मैं टाइप जानना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा A1 डॉट डी टाइप. ये मुझे बता रहा है कि इसका टाइप है int 64. अगर मैं जानना चाहता हूं कि A2 का टाइप क्या है, A2 पहले प्रिंट करा देता हूं. ये था A2 1 डायमेंशनल एरे, A2 डॉट डी टाइप. तो ये देखिए ये int 64 है. फिर मैंने A3 देखा, सॉरी A2 प्रिंट कर दिया. A3 2 डायमेंशनल एरे, उसका डेटा टाइप तो ये पहले से बता रहा है मेरे को, है ना, इसी में बता रहा है. लेकिन क्योंकि जब int होता है बाय डिफॉल्ट तो वो नहीं बताता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का है तो इसलिए वो बता रहा है. तो चलिए इसमें हम A3 का डेटा टाइप प्रिंट करवाते हैं, डी टाइप. तो ये बता रहा है U32, U कैपिटल है. A4 का डेटा टाइप डी टाइप, तो वो int 64 बता रहा है. तो हमें ये तो पता चल गया कि ये डेटा टाइप्स हैं, लेकिन डेटा टाइप्स एग्जैक्टली कौन कौन से होते हैं एक बार उसकी लिस्ट भी देख लेते हैं. सो ये लिस्ट है हमारे पास. इंटीजर है, बूलियन है, अनसाइंड इंटीजर है, स्मॉल यू से डिनोट कर रहे हैं, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स फ्लोट है, एंड टाइम डेल्टा है स्मॉल m से, कैपिटल M से डेट टाइम है, ऑब्जेक्ट के लिए कैपिटल O है, स्ट्रिंग के लिए कैपिटल S है, यूनिकोड स्ट्रिंग के लिए कैपिटल U. तो जो अभी U लिखा था ना वो यूनिकोड है, ठीक है. अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो प्रीफिक्सेस हैं डेटा टाइप के, इनको समझे. अब यहाँ तो लिखा है int 64, है ना. तो अगर मैं कोई एरे बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने बनाया A5 और इसमें लिख रहा हूँ np डॉट एरे. अब मैं इसमें 1 डायमेंशनल एरे बनाना चाहता हूँ, ठीक है. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसका टाइप भी मैं स्पेसिफाई करूँ. तो मैं टाइप कैसे स्पेसिफाई करूँगा. जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3. अब ये तो हमें दिख रहा है ना इंट टाइप की वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि इसे स्ट्रिंग माना जाए या मैं चाहता हूँ इसे फ्लोट माना जाए. तो ये हम तय कर सकते हैं. उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें लिखना पड़ता है डी टाइप. डी टाइप ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, इसकी वैल्यू के रूप में हमको क्या लिखना पड़ेगा, डेटा टाइप की वैल्यू. अब कौन सा डेटा टाइप रखना चाह रहे हैं. अगर आप लिखते हैं आई, ठीक है, और इसे एज अ स्ट्रिंग लिखिए, आई लिखते हैं, तो आप इंट की बात कर रहे हैं. और आई के बाद मैं अगर लगा दूं 4, तो इसका मतलब होगा 4 बाइट्स. तो इंट 4 बाइट वाला. देखो आप, अब मैं A5 का टाइप जानना चाहता हूं, तो मुझे पता चल रहा है वो int 32 बिट्स. 4 बाइट मीन्स 32 बिट्स, तो वो इसको int 32 भी प्रिंट करेगा. तो क्या मैं बनाते वक्त int 32 नहीं लिख सकता था, int 32 लिख सकता था, तो भी सेम ही बात आती. तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है. आप I4 लिखेंगे या int 32 लिखेंगे, दोनों का सेम रिजल्ट है. अच्छा, अगर मैंने यहाँ पर
लिख दिया होता F4, F इज फॉर फ्लोट, ओके। तो A5 में देखो आप सारी वैल्यूज फ्लोट टाइप की हो गई हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और इसका डेटा टाइप वो क्या बता रहा है, फ्लोट 32, मतलब 32 बिट्स, 4 बाइट मतलब 32 बिट्स। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ, सपोज करिए मैंने लिख दिया S, केवल S लिख रहा हूँ, और S किसके लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। तो इसका टाइप मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो ये बता रहा है S1, 1 मीन्स 1 बाइट, ओके। सो 1 बाइट इसमें लग रहा है। तो इस तरीके से आप अलग अलग डेटा टाइप मेंशन कर सकते हैं, और मैंने आपको उसका तरीका भी बता दिया कि दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, और डेटा टाइप कैसे जान सकते हैं वो भी आपको समझ में आ गया। अब हमें ये भी मालूम है इसमें होमोजीनियस डेटा रहता है, तो कई बार ऐसा हो रहा है कि हम यहाँ पर अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ रख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 3.5 रख दिया, और हो सकता है यहाँ पर हमने बोला कि 6 है, ठीक है। अभी आप देख रहे हो कि इसमें इंट भी है, फ्लोट भी है, और स्ट्रिंग भी है। अगर मैं टाइप मेंशन नहीं करता हूँ तो ये क्या करेगा, A5 D टाइप स्ट्रिंग बना देगा, दैट इज U32। लेकिन अगर मैं यहां स्पेसिफाई कर दूं कि D टाइप स्ट्रिंग हो जाए, और अब मैं इसमें प्रिंट कराता हूं इसका टाइप, तो ये देखो S3 बोल रहा है, 3 फॉर 3 बाइट्स। अब वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर पॉइंट में जो नंबर आ रहा है वो थोड़ा बड़ा भी है ना, तो ये डायनेमिक रहता है। इसमें डेटा टाइप का जो साइज मेंशन किया जाता है ना, वो मिनिमम साइज होता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं बन सकती, जैसे कि C++ में हर एक टाइप का एक साइज होता था, तो उस साइज से बड़ा डेटा उसके अंदर एकोमोडेट नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये मिनिमम साइज होता है, इसके बाद ये एक्सपैंड कर सकता है क्योंकि डायनेमिक है पूरा, ठीक है। तो ये होमोजीनियस होना चाहिए, और होमोजीनियस ये ऑटोमेटिकली भी ले लेता है, और हम अपने हिसाब से भी कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर मैंने इस जगह पर लिखा होता ट्रू, ठीक है, ट्रू लिखा होता, ये स्ट्रिंग बना दिया उसने, लेकिन मैं यहाँ पे टाइप मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो फिर क्या कर रहा है, तो फिर ये फ्लोट कर देगा ना, देखें, यस, वो ट्रू को क्या ले रहा है, 1, तो 1 पॉइंट कर दिया उसने। आप उसको लेकिन फोर्सफुली स्ट्रिंग बनाना चाहते थे तो आप बना सकते हो, अपने हिसाब से आप टाइप मेंशन कर सकते हो, ठीक। तो A5 का टाइप हो गया फ्लोट 64, तो बाय डिफ़ॉल्ट जब वो खुद कन्वर्ट कर रहा है तो फ्लोट 64 है। आपको मर्जी है तो आप फ्लोट 32 भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप डेटा टाइप मेंशन करोगे तो आपके हिसाब से हो जाएगा, और नहीं तो फिर, है ना। अच्छा, और फिर मैं याद दिला दूं, होमोजीनियस होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर एक लिस्ट रख दी, लिस्ट के अंदर लिस्ट रख दी, तो अब इस लिस्ट के अंदर पहला एलिमेंट तो इंट टाइप का है, दूसरा इंट टाइप का है, तीसरा फ्लोट टाइप का है, चौथा लिस्ट टाइप का है, तो ये तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना, आप लिस्ट को तो फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए वो वैल्यू एरर बोलेगा। तो जब कन्वर्ट करना पॉसिबल है उसके लिए तो वो करेगा, और नहीं है पॉसिबल तो फिर वो एरर बोलेगा, ठीक है। तो होमोजीनियस होना ज़रूरी है। तो आई होप आपको एरे क्रिएट करना समझ में आया, अलग अलग डायमेंशन का एरे क्रिएट करना समझ में आया है। आपने देखा कि किस तरीके से डेटा टाइप्स यहाँ पर होते हैं, और ये डेटा टाइप्स ऑटोमेटिकली भी कन्वर्ट हो रहे हैं, आप भी स्पेसिफाई कर पा रहे हैं, और आप किसी एरे का टाइप जानना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। होमोजीनियस होंगे एलिमेंट्स, ये पक्की बात है, चाहे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर ले, भले ही हम अलग अलग टाइप की वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, पर अगर वो कन्वर्ट कर सकता है तो सबको एक टाइप में कन्वर्ट कर देगा, अदरवाइज वो एरर भी बोल देगा, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए, और नोट्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी देख लीजिए। तो वहाँ पे आपको सिंपल फ्री रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन करिए, सिंपल अपना ईमेल आईडी पासवर्ड जो भी सेट करना चाहते हैं उतना भर, मिनिमम, कोई बहुत डिटेल्स नहीं मांग रहे हैं उसमें, और उसके बाद आप पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे आपको मिल सकती हैं, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। कुछ कहना है, कुछ
पूछना है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। कैसा लग रहा है कोर्स ये भी बताइएगा, और एआई में आप मुझसे और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी बताइएगा। कोर्स लगातार आते रहेंगे, वीडियोस लगातार आते रहेंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।